दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी को साइंटिफिक वे में जितना डीपली स्टडी और रिसर्च करना कॉम्प्लिकेटेड और टफ है, उससे कई गुना ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों इसीलिए आज हम आपके साथ ऐसे 14 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में आज ही से इजीली अप्लाई करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो और जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे। सो नंबर 1, कीप क्वाइट एंड होल्ड आई कॉन्टेक्ट फॉर सेटिस्फैक्टरी आंसर। अगर आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको सही नहीं लगा, हो सकता है आपको लगे कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या पूरी बात अच्छे से नहीं बता रहे, तो यहाँ आपको बस करना यह है कि आपको कुछ देर के लिए बिना कुछ बोले बस उनकी आंखों में देखना है, बिल्कुल साइलेंट रहते हुए, और तब तक देखना है जब तक वो सच ना बोल दे। क्योंकि जब आप किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो सामने वाला इस ऑकवर्ड टेंशन को ब्रेक करने के लिए सही और रियल बातें बताने लगता है, क्योंकि उन्हें आइडिया लग जाता है कि वो आपको अपनी बातों से बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने उन्हें पकड़ लिया है तभी आप उन्हें ऐसे देख रहे हो। अब क्योंकि हर कोई साइलेंस और सीरियसनेस में अनकंफर्टेबल फील करता है और वो कुछ भी करके इस सिचुएशन से निकलना चाहता है, इसीलिए कई बार वो आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जिसे वो छुपा रहे थे। यॉन टू फाइंड आउट हु इज वॉचिंग यू। ऐसा कितनी बार होता है कि जब हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें घूर रहा है, पर हम पता नहीं लगा पाते कि आखिर वो कौन है, या फिर हमें शक भी हो जाता है कि कौन हमें घूर रहा है, लेकिन हमारे उसे देखने से पहले ही वो पर्सन अपना फेस घुमा लेता है या कहीं और इधर उधर देखने लग जाता है। जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे जहाँ आप ये जानना चाहते हो कि कौन आपको देख रहा है, तो सिंपली बस यॉन कर दो, यानी उबासी लो, और जो इंसान आपको देख रहा होगा वो भी यॉन करने लगेगा, क्योंकि यॉनिंग एक कंटेजियस एक्शन है जिसे हर इंसान किसी और को देख के अपने आप कॉपी करने लगता है। Give yourself fewer choices when you can't make a decision। दोस्तों क्या आप भी एक से ज्यादा चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या और कौन सा चुनना चाहिए? तो ये ट्रिक आप ही के लिए है। हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और चॉइसेस होंगी हम उतने ही बेटर डिसीजन ले पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। साल 2000 में साइकोलॉजिस्ट्स शीना आयंगर एंड मार्क लेपर ने एक रिसर्च पब्लिश करी थी जहाँ उन्होंने एक जैम के 24 वेरिएंट्स को $1 ऑफ प्राइस पे सेल करे और अगले दिन उन्होंने सिर्फ 6 वेरिएंट्स ही रखे। इससे हुआ ये कि पहले दिन लोगों की भीड़ तो वहाँ आई, लेकिन 24 वेरिएंट्स में से एक चूज करना लोगों को इतना मुश्किल लगने लगा कि उन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं। वहीं अगले दिन बहुत कम लोग ही उस जैम को देखने आए, पर पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन जैम की सेल्स ज्यादा हुई, जिससे ये साबित हुआ कि हम अपने आप को जितनी ज्यादा चॉइसेस देंगे हम उतना ही ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे, और उसके बाद भी ज्यादा चांस इस बात के हैं कि आप गलत ऑप्शन चूज करोगे। इसीलिए खुद को हमेशा कम ऑप्शंस दो और उनमें से ही सोच समझकर डिसाइड करो। दोस्तों अगर हम अपनी बात करें तो हम 2 ऑप्शन से ज्यादा ना रखने का ही ट्राई करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग, चेक आई कलर फॉर इंस्टेंट करिश्मा। आई कांटेक्ट किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई आपसे बात करते हुए आंखें नहीं मिलाता, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता, तो उस इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। वहीं अगर कोई बहुत ज्यादा ही आपको देखता है, आपको घूरने लगता है, तो उस इंसान से आपको डर लगने लगता है या आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो, और ये बिहेवियर किसी को भी पसंद नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही से आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं? वेल, इसके लिए जब भी आप किसी से मिलो तो शुरू में आपको बस सामने वाले की आंखों के कलर को नोटिस करना है कि उसकी आंखों का क्या कलर है। यहाँ असल में उसके आई कलर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर जब भी आप उसकी आंखों के कलर को नोटिस कर रहे होंगे तो आप उसकी आंखों में देख रहे होंगे, जो एकदम सही आई कांटेक्ट मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। मेक रिक्वेस्ट इन पर्सन। किसी से भी मैसेज करके या अपने बेड पे लेटे हुए एक कॉल करके किसी से फेवर मांगना या कोई रिक्वेस्ट करना बहुत आसान होता है, पर अगर आप सच में चाहते हो कि सामने वाला आपकी हेल्प करे तो बजाय उसे कॉल करके उससे कोई हेल्प मांगने के बेहतर ये है कि आप उनसे मिलके कोई हेल्प मांगो, अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि इससे उनके ना बोलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ आप उसके सामने प्रेजेंट होते हो। और ये ट्रिक सामने वाले पर्सन को साइकोलॉजिकली और इमोशनली ट्रिक करती है, एक बॉन्ड या रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, जो कि फोन कॉल पे नहीं होता। ट्रिक